नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बात करेंगे फूलपुर विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की कि आखिर समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा फूलपुर में आश्वस्त क्यों दिखाई दे रही है। आखिर फूलपुर में ऐसा क्या है जिसके लिए ये सारे समीकरण साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। फूलपुर सीट का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं दोस्तों, फूलपुर सीट, इस सीट पर अखिलेश यादव को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस ने इतना मांगा इस सीट को, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने यह सीट अपने पास रखी और देने को राजी नहीं हुए। ऐसा कौन सा समीकरण है दोस्तों फूलपुर का, जिसकी वजह से अखिलेश यादव फूलपुर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, फूलपुर में जो समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के हक में जा रहे हैं। एक एक करके वो बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, एक एक करके वो पॉइंट आपको समझाने जा रहे हैं, जिसके लिए जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। आखिर यहां पर क्यों एज मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, अगर पिछले 4 चुनाव का रिजल्ट देखें तो ये समाजवादी पार्टी को मुफीद लगता है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए समाजवादी पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। दोस्तों, कई दशकों पहले तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, फूलपुर की राजनीतिक तस्वीर भी बदलती चली गई। धीरे धीरे इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार खो सा दिया। चलिए दोस्तों, अब पिछले 4 चुनाव की बात कर लेते हैं। साल 2007, साल 2012, साल 2017 और साल 2022। अगर इन 4 सालों की हम बात करें तो 2 बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 ही बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। पिछले चुनाव यानी कि 2022 की बात करें तो इस सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा था। अखिलेश यादव इस सीट पर आश्वस्त इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले चुनाव रिजल्ट सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। आइए अब दोस्तों बात करते हैं अगली वजह की। दोस्तों, यहां का जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव पीडीए के नारे के साथ लड़ा और पीडीए के ही फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है जो प्रत्याशी सपा की ओर से उतारे गए हैं उपचुनाव में, उसमें। जी हां दोस्तों, फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूलपुर सीट यादव और मुस्लिम बहुल्य सीट है। फूलपुर सीट पर करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। 34,000 बिंद, कुशवाहा और मौर्य हैं। 16,000 क्षत्रिय मतदाता, 45,000 पासी, 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का मोटा मोटा अनुमान है। अब अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुकाबले में रेस पकड़ने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में मानकर चल रही है। इसके साथ ही साथ ओबीसी जातियों और दलित बिरादरी से थोड़े बहुत वोट भी अगर सपा के पाले में आ जाते हैं, सपा पाने में कामयाब हो जाती है, तो जीत की राह आसान हो सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव की नजर उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। पूर्वांचल की राजनीति में अखिलेश यादव किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। पूर्वांचल से मोदी और योगी दोनों ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ऐसे में दोस्तों, अखिलेश यादव उपचुनाव में पूर्वांचल की सीटों पर जीतकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या फूलपुर में समाजवादी पार्टी इस बार जीत पाती है। क्या 2022 में जो जीत हार का अंतर 3000 से भी कम था, क्या उससे आगे निकलती हुई दिखाई देती है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं उसमें एज जरूर समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।